वो कह रहे हैं जी कि पिछले 10 साल से मेरे वालिद उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो उनकी फैमिली भी लाहौर में रहती है। क्या उन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बताया होगा 10 साल में? आपकी भाभी की। जी भाभी की। वो कहता है जी कि 2 साल पहले मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, उसके बाद मेरा बाप वैसे ही दरिंदा बन गया, जी। जो कि बिल्कुल गलत और झूठ पे मबनी है। जब पैसों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो इसने ये जो स्ट्रैंड है ये ले लिया कि जी मैं मेरे बाप ने ये मेरी बीवी को मारा है, ये किया वो किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ हमायूं रियासत मौजूद हैं। चंद दिन पहले एक लड़की आमना नाम की, जिसकी वीडियो हमने की थी कि वो अपने ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही कि मेरे ससुर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और कुछ ऐसा वैसा काफ़ी कुछ बोला। और तैमूर के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि असल हकीकत क्या है और सारी हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हमायूं भाई, मुझे ये बताएं कि आपके भाई और आपकी भाभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके वालिद साहब के ऊपर कि जी मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, इस तरह के बहुत सारे बातें की। क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या वजह है? वो कह रहे हैं जी कि पिछले 10 साल से मेरे वालिद उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो उनकी फैमिली भी लाहौर में रहती है। क्या उन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बताया होगा 10 साल में? आपकी भाभी की। जी भाभी की। ठीक है। और दूसरी बात कि वो फिर अगली बात ये करता है कि जब से दो जो भाई मेरा बात करता है वो कहता है जी कि 2 साल पहले मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, उसके बाद मेरा बाप वैसे ही दरिंदा बन गया, जी। जो कि बिल्कुल गलत और झूठ पे मबनी है। ठीक है। इसमें कोई सदाकत नहीं है। जो जितनी भी बातें इसने की या जितनी भी इसने रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं, सारी फेक हैं। असल माजरा क्या है, क्या वजह हो सकती है? असल माजरा यही है कि वो अपना हिस्सा मांगता है वालिद से, मेरे से, जो कि माशाल्लाह हयात हैं और तंदुरुस्त हैं। उनके अपने मामलात हैं। अभी एक हमारा छोटा भाई जो कि पढ़ रहा है, वो चाहते हैं कि वो पढ़ ले, उसके बाद कोई बहन के शादी के मामलात हैं, बहनों के। ये सारे मामलात वो वालिद नहीं करने हैं ना, डेफिनेटली। जी जी। तो वो वालिद चाहते हैं कि पहले मैं ये सारे मामलात कर लूँ, बाद में तो ये चीजें सारी इनकी हैं ना। बिल्कुल वो ऐसा उन्होंने साथ तो नहीं, माँ मेरी फौत हुई तो साथ ले गई अपनी नहीं चीजें, नहीं, बिल्कुल नहीं लेगी। इधर ही छोड़ गई ना। ऐसा ही है। तो ये सारा इशू है। अच्छा, प्रॉपर्टी का मसला चल रहा सारा। जी प्रॉपर्टी का 100% प्रॉपर्टी अच्छा, का इशू। इसके पीछे मुझे ये बताएं कि आपकी भाभी का हाथ है या कोई और ट्रैप कर रहा है इनको, या आपके भाई खुद चाहते हैं कि ये मुझे प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए? पहले मुझे लगता था शायद कोई और ट्रैप कर रहा है, अच्छा। लेकिन अब मुझे लगता है ये दोनों मिल के सब कुछ कर रहे हैं। कोई तीसरा बंदा हो शायद, लेकिन हमें उसका पता नहीं है बिल्कुल भी ना। अच्छा, जो तैमूर आपका भाई है, कोई बिजनेस करता है, क्या वजह हो सकती है, क्यों हिस्सा मांग रहा है, क्या इसके पीछे जी रीजन है? ये बिल्कुल बिजनेस करता था जी। छोटी उम्र में इसको बिजनेस में डाल दिया गया, खुद ही आ गया मतलब बिजनेस में। तो ये बिजनेस में जब आया तो इसने अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिल के कुछ उल्टी सीधी हरकत की। हमने उस टाइम बिल्कुल, वो वालदा हयात थी, उन्होंने कहा बेटा जैसा भी है तो मेरा बेटा है, जी जी। इसको बचाएं, निकालें। हमने 2-3 दफा इसको निकालने की कोशिश की इन चीज़ों से। ठीक है। उसके बाद ये निकल के इसने मिसकमिटमेंट शुरू कर दी, जिसके बाद जो नंबर था वो मेरे वालिद का था उन लोगों के पास। वो पिछले 3 साल से या 4 साल से हमें तंग कर रहे थे कि यार ये भट्टी साहब ये दें वो दें फलाना करें। हम जहां तक पे कर सकते थे हमने पे किया, ठीक है। लेकिन अब वो जिस अंदाज में अब वो पेमेंट इतनी बढ़ चुकी है। नहीं, ये पैसे लेता था उनसे, क्या करता पैसे था? लेता था जी, नहीं पैसे स्टॉक के अगेंस्ट के, जी फलाना स्टॉक आपको भिजवा देंगे, ये भिजवा देंगे वो। अच्छा। हमारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अच्छा ठीक है। तो उस बिहाफ पे लोग देते भी थे और एक रिप्यूट भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। 2 हमारी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये उनसे पैसे ले लेता था फैक्ट्रियों के नाम पे। हम्म। उसके बाद जब इधर आता था तो कहता था कि आपको पैसे मिल जाएंगे जी 15 दिन बाद। हम देते रहे जब तक दे सकते थे। जी। जब हमारे से नहीं हुआ तो अबू उसको समझाते रहे कि बच्चे ये तुम जो कर रहे हो ये कल को तुम्हारे गले को पड़ जाएगा, ना करो। ठीक है। बाद में जब लोगों ने इसको प्रेशराइज किया, इस पे एफआईआर करवाई, अच्छा। तो उन्होंने कहा जी पैसे हमारे वापस दें। जब पैसों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो इसने ये जो स्ट्रैंड है ये ले लिया कि जी मैं मेरे बाप ने ये मेरी बीवी को मारा है, ये किया वो किया। जबकि वो एक शरीफ आदमी है और उसकी गवाही कोई एक बंदा नहीं, ये मोहल्ला पड़ा हुआ है, उनके अजीजो कारब पड़े हुए हैं, हमारे करीबी भी और दूर के भी। ठीक है। और तहसील बूढ़ेवाला से हम बिलोंग करते हैं। बूढ़ेवाला के लोगों से आप उनका एक कहाँ जहां से चाहे आप पूछ सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह NA 167 से। तो 38,000 वोट पहले हमें कास्ट होते हैं। पहला हमारा इलेक्शन है, नया बंदा, नया इलेक्शन, नई चीज सारी।
तो वो एवं तो नहीं कोई बंदा किसी को दे देता, कुछ शराफत देख के लोग देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारी चीजें। अच्छा, आपकी भाभी ने इतना कुछ किया है तो उसको किसी ने नहीं समझाया कि आप क्यों कर रही है, उसके वालिदैन ने या उसकी बहन भाइयों ने? देखें जी, उसके वालिद जो है ना वो बहुत ही मोहतरम है, मेरे लिए भी, मेरे वालिद साहब के लिए बहुत नेक आदमी है, ठीक है। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। डेफिनेटली उन्होंने बहुत दफ़ा समझाया, कोई एक दफ़ा नहीं समझाया उन्होंने। और मेरे वालिद ने वालदा जब हयात थी मिल के, उसकी वालदा भी आती होती थी, मिल के समझाया। ठीक है, इन्होंने ये उसको बचाई रखा, जो 8 साल बचाई रखा। सही है। ये 2 साल से फिर पीछे इन्होंने जो जो फौतगी के बाद इन्होंने जो जो किया, जी, जी, तब फिर मेरे वालिद अकेले उसको टैकल करते रहे, ठीक है। ठीक है। फिर उसके वालिद नहीं आए हमारे पास, ना ही इस केस में किसी जगह वो आए हैं, और ना ही मुझे लगता है वो आएंगे। अच्छा, अगर वो आ जाएं और एक दफा कह दें कि जी ये बंदा जो इसका ससुर है, इनके वालिद साहब? मेरे वालिद साहब जो हैं, अच्छा। वो जी बिल्कुल जो मेरी बेटी ने इल्जाम लगाए हैं वो सच पे मबनी है। तो हम खुद, मैं जाती तौर पे जी, अपने वालिद को चाहे जैसे मर्जी, चाहे रिक्वेस्ट करूं या जो भी करूं, जी, मैं को सरेंडर कर दीजिए। सही हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपका भाई ये मामला जब कर चुका है तो अभी इसी घर में रह रहा है या कहीं और जा चुका है? इसी घर में रह रहा है जी, जिसकी वजह से हर चीज, हर मतलब हम इतने परेशान हैं इस वजह से कि ये जो भी चीज हम इधर अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जी, तो सारी रिपोर्ट उसके पास है, ठीक है। अच्छा, हमको डर नहीं थे उससे, खुदा ना खास्ता वो कोई, लेकिन शदीद किस्म का उसकी जो बेगम है, जी, जी, जो आमना है, उनका वो एक शदीद मतलब आगे भी उसने जो लड़ाई की 18 तारीख को, बगैर किसी वजह से, कोई वजह नहीं थी उसमें। ठीक है। 19 को वो MLC ले ली थी, किस वजह से, जब सुलह करके आ गई है हम्म, तो। और फिर उसके बाद वो कहती है मेरे चोट लगी है, फलां हुआ है, मेडिकल ले लिया, ये ले लिया। मेडिकल तो मेरी बहन का भी आया है, हाँ, ठीक है। इसने मेरे वालिद को मारा भी है, और अच्छा, अगर डिफेंसिव होके कोई बंदा करता है कुछ, तो वो तो मेरा ख्याल उसका हक है। ये सारा उसका है, इसकी बीवी का सारा ना। तो ये सारी चीजें हैं तो जिसकी वजह इसके से इसके ऊपर आपके वालिद साहब का क्या रिएक्शन है? वालिद साहब जी पहले, कल तक, कल सुबह तक हम्म, वालिद साहब के साथ बैठ के सुलहनामा लिख रहा था ये। अच्छा, इसने कहा हर लफ्ज सही है, ठीक है। मुझे जरा दे, मैं जरा अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। हम्म, तो मेरे वालिद ने कहा अच्छा, अभी बीवी से मशवरा करना है आपने? हम्म, तो कहता जी मैं सिर्फ 1 मिनट की बात है मुझे अब। तो मेरे वालिद ने कहा यार आप इसकी व्हाट्सएप ले लो, जी, जी, आप जाओ मशवरा कर लो जाके, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, सही है, ठीक है। ये जो चीजें हैं गैर मशरूत, आप इसको मानोगे जी, तो हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। आपकी बीवी इधर नहीं आएगी कल सुबह तक। कल सुबह के बाद हमारी एक जगह पे सुनवाई थी, जहाँ पे हम गए तो हमें समझ तब आई जाके, मेरे वालिद को खास तौर पे और मुझे, जी, जबकि मेरे से जो छोटा भाई है जो मिडिल में है, उसने तो पहले ही कह दिया था कि ये मिलके कर रहे हैं। सही है, हम उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि छोटा था, मेरे लिए भी बच्चों की तरह प्यार जी, करता था उससे मैं। लेकिन वो जब वालिद पे बात आ जाती है फिर सर, और हक सच की बात आ जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान, ज़मीर किसी का मरा नहीं होता। बिल्कुल।